दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको ये सफल कैसे होते हैं या फिर कामयाब होने के लिए किस तरह से काम करना होता है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो पहला पॉइंट है पैशन, मीन्स होता है जुनून, प्रबल मनोभाव, भाव आवेश, मीन्स ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ enthusiasm और एक्साइटमेंट फॉर समथिंग और अबाउट डूइंग समथिंग। मीन्स एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना चाहिए, एक एक्साइटमेंट होना चाहिए किसी भी विशेष काम को करने के लिए, या फिर कारण होना चाहिए कि हम अच्छे तरीके से क्यों काम कर रहे हैं। ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग सच एज एंगर दैट कॉजेज यू टू एक्ट इन अ डेंजरस वे, और ए स्ट्रॉन्ग लाइकिंग और डिजायर फॉर और डिवोशन टू सम एक्टिविटी, ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट। किसी भी एक्टिविटी, ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट को अच्छे से पसंद करना, अच्छी इच्छा रखना काम के प्रति, या उस काम में लीन हो जाना, इसे ही पैशन या जुनून कहते हैं। दूसरा पॉइंट है पोटेंशियल, मीन्स संभावनाएं, जिसके कुछ होने, प्रयोग में आने आदि की पूर्ण संभावना हो। मीन्स पॉसिबल बट नॉट येट अचीव्ड, पॉसिबल है परंतु अभी नहीं मिला। एबिलिटी टू डेवलप और फ्यूचर पॉसिबिलिटी, तो भविष्य की संभावना। तीसरा पॉइंट है सक्सेस के लिए है पर्पस, मीन्स प्रयोजन, उद्देश्य, आशय या इरादा। ए रीजन फॉर डूइंग, मीन्स काम करने का कारण होना चाहिए, उसे ही उद्देश्य कहते हैं। एम दैट डायरेक्ट्स द पर्सन एक्शंस और बिहेवियर, एक ऐसा उद्देश्य होना चाहिए, एम होना चाहिए जो कि हमें मार्गदर्शन करे हमारे कार्य के लिए या हमारे व्यवहार के लिए। चौथा पॉइंट है प्रेजेंट, मीन्स होता है स्थान विशेष में पर विद्यमान होना या उपस्थित, मौजूद, प्रस्तुत होना। वर्तमान समय, किसी को कुछ देना, भेंट या उपहार, तो इसी समय का। तो इस तरीके से ये प्रेजेंट होता है, मीन्स बीइंग इन ए पार्टिकुलर प्लेस और एग्जिस्टिंग और हैपनिंग नाउ, किसी भी विशेष स्थान पर उपस्थित होने को ही प्रेजेंट कहते हैं। अगला है पांचवा पंक्चुअल, मीन्स होता है समय पर, सही समय पर कुछ करने या होने वाला, वक्त का पाबंद, समय पालक, विलंब न करने वाला, समयनिष्ठ। मीन्स होता है बीइंग ऑन करेक्ट टाइम, सही समय पर होने वाला। नॉट लेट, अराइविंग और टेकिंग प्लेस एट द अरेंज टाइम, पहुंचने वाला या फिर कार्य को समय पर, व्यवस्थित समय पर करने वाले को ही पंक्चुअल मीन्स समय पर होना कहते हैं। छठा पॉइंट है परफॉर्म, मीन्स कार्य को कर देना, कोई काम आदि करना जिसके लिए आदेश हैं, दर्शकों के सामने अभिनय या गायन, नृत्य आदि का कार्यक्रम प्रस्तुत करना। टू डू ए पीस ऑफ वर्क, किसी काम को, एक भाग को करना, मीन्स परफॉर्म करना होता है। टू टेक पार्ट इन ए प्ले, नाटक में भाग लेना। टू सिंग, डांस एटसेट्रा इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, ऑडियंस के सामने कार्य करना को परफॉर्मेंस कहते हैं, परफॉर्म कहते हैं। सातवां पॉइंट है प्रैक्टिस, मीन्स व्यवहार, प्रयोग, अभ्यास, न कि कल्पना या विचार। संस्था या स्थिति विशेष में कोई काम करने का रिवाज या अपेक्षा अनुकूल तरीका, आदत, रिवाज या प्रथा। एक्शन रेदर देन आइडिया और थॉट, एक्शन जरूरी है आइडिया और थॉट के बाद तुरंत, तो इसी तरीके से उसे कहते हैं प्रैक्टिस। द यूजुअल और एक्सपेक्टेड वे ऑफ डूइंग समथिंग इन ए पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और सिचुएशन, मीन्स साधारणतया या इस तरीके से हम किसी संस्था या स्थिति में काम करते ही रहने को प्रैक्टिस कहते हैं। ए हैबिट और कस्टम, मीन्स आदत या फिर रिवाज, इसे ही प्रैक्टिस कहते हैं। आठवां पॉइंट है प्रूव, मीन्स सिद्ध करना, किसी बात को तथ्य और प्रमाणों के द्वारा सत्य सिद्ध करना। टू यूज फैक्ट्स एंड एविडेंस टू शो दैट समथिंग इज ट्रू, फैक्ट और एविडेंस के साथ किसी बात को सत्य ठहराना ही प्रूव करना कहते हैं। समय के दौरान किसी विशेष बात को साबित होना या साबित करना, उसका पता चलना, साबित होना। टू शो ए पार्टिकुलर क्वालिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी निश्चित समय में किसी की क्वालिटी का
पता चलना, इसे प्रूव कहते हैं। टू टेस्ट बाय एक्सपेरिमेंट और स्टैंडर्ड, टेस्ट करना, एक्सपेरिमेंट करना स्टैंडर्ड के आधार पर। टू शो पार्टिकुलर रिजल्ट आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समय के लिए रिजल्ट देना, इसे प्रूव करना कहते हैं। अगला पॉइंट है नोवा प्रायोरिटी, समथिंग दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स और दैट यू मस्ट डू बिफोर एनीथिंग एल्स, सबसे महत्वपूर्ण या सबसे पहले करने योग्य काम, उसे बोलते हैं प्राथमिकता। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम को सबसे पहले करना, इसे ही प्रायोरिटी या प्राथमिकता कहते हैं। द स्टेट ऑफ बीइंग मोर इम्पोर्टेंट देन समबॉडी समथिंग और ऑफ कमिंग बिफोर समबॉडी समथिंग एल्स, मतलब महत्व पर आधारित क्रम की दृष्टि से अग्रता, वरीयता आदि सिद्ध करना, मीन्स इम्पोर्टेंट काम को पहले करना को ही प्रायोरिटी कहते हैं। 10वां है परस्यू, मीन्स पीछा करना, कुछ पाने की कोशिश करना या किसी काम में लगे रहना अरसे तक, उसे कहते हैं परस्यू या पीछा करना। टू ट्राई टू अचीव समथिंग और टू कंटिन्यू टू डू समथिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कोशिश करते ही रहना लगातार एक समय के लिए, उसे कहते हैं परस्यू। या फिर टू फॉलो समबॉडी इन ऑर्डर टू कैच हिम इट, मीन्स किसी को फॉलो करते ही रहना, उसे जहाँ तक अपने को पकड़ना ही हो जाए। टू फॉलो ए कोर्स ऑफ एक्टिविटी, या पूरे कोर्स की एक्टिविटी को समझना, उसका पीछा करना, उसको कंप्लीट करना, इसे बोलते हैं परस्यू, मीन्स लगातार कोशिश करना। 11वां पॉइंट है परसिस्ट, टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, लोगों द्वारा निरुत्साहित करने के बावजूद भी किसी कार्य को निरंतर करते रहना। टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग इवन दो अदर पीपल से दैट यू आर रॉन्ग और दैट यू कैन नॉट डू इट, लोग बोलते रहें कि ये काम गलत है, तुम नहीं कर सकते, फिर भी लगातार करना, उसे परसिस्ट या कंटिन्यू कहते हैं। टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, अस्तित्व बनाए रखना। टू कंटिन्यू टू डू समथिंग इन ए डिटरमाइंड वे इवन ए व्हेन फेसिंग डिफिकल्टीज और अपोजिशन, किसी काम को लगातार करते रहना एक दृढ़ निश्चय होकर, चाहे कितनी ही दिक्कत आए, समस्या आए या कोई भी विरोध करे, तो उसे बोलते हैं परसिस्ट, मीन्स लगातार काम करना। और इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर हमने इस तरीके से काम किया तो हमारी सफलता निश्चित है। तो यहाँ से हम कम समय में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। धन्यवाद।